हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ख़ास करके जब जनजातियों की बात आती है, ट्राइब्स की बात आती है, तो उस टॉपिक में ये आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा कुछ विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची प्रिपेयर की गई है और वो जनजातियां कौन सी हैं तो उसके बारे में आज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां हैं ये तो आप लोगों को पता चलेगा ही चलेगा। खास करके कौन सी पिछड़ी जनजातियां या विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, ये भी हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि आप लोग आज का हेडिंग ही देख रहे हैं, भारत में विशेष पिछड़ी जनजातियां। भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों हेतु घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियों की सूची जो है वो इस प्रकार है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज का जो लेक्चर है, हालांकि लेक्चर बहुत ही छोटा रहेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, फैक्ट बेस है। आप लोगों को अगर चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपने पास रख सकते हैं। हालांकि मैं इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ, मैं यही कहूँगी कि आप लोग मुश्किल से 1 या 2 पेज पे ये आप लोग नोट्स बनेगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा आप लोगों के पास रहेगा अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं। तो ये आप लोग राज्य देख सकते हैं, उनमें कितनी संख्या है इन विशेष पिछड़ी जनजातियों की और ये आदिम जनजातियां हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आंध्र प्रदेश की बात हो रही है पहले नंबर पे। तो 12 जनजातियां जो हैं उनको विशेष पिछड़ी जनजातियों के रूप में भारत सरकार ने सेलेक्ट किया है। तो चेंचू, बोडो गडापा, गुटोब गडाबा, डोंगरिया खोंड, कुटिया खोंड, कोलम, कोंडा रेड्डी, कोंडो सवारा, बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, पारेंगी पोरजा, थोटी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि किस स्टेट में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ से फैक्ट मिल जा रहा है। बिहार, जिसमें कि झारखंड को भी इंक्लूड किया गया है, तो इनकी संख्या 9 है। असुर, बिरहोर, बिरिजिया, हिलखारिया, कोरवास, मल पहाड़िया, परहैया, सौरिया पहाड़िया और सावर। गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में 5 है इनकी संख्या। कोलगा, कथोड़ी, कोतवालिया, पधार और सिद्दी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नाटका का, देख लेते हैं। तो कर्नाटका में 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है और वो है जेनु कुर्बा और कोरागा। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। केरल में 5 हैं। चोला नायकायन, कदार, कट्टू नायकन, कोरागा, कुरुम्बा। ओके, मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ को भी इंक्लूड किया गया है, इसमें 7 हैं। अबुझमारिया, ऑलरेडी हम लोग अबुझमारिया पे डिस्कस कर चुके हैं। एमपी का जो ट्राइब्स का सेक्शन है वो हम लोगों ने कवर किया था। तो आप लोग यहाँ पे सारे जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो अबुझमारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, हिल कोरवा, कमार और सहरिया। तो ये सारी जनजातियाँ, इनके बारे में ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट सभी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ओके, महाराष्ट्र में 3 हैं और इसमें कटकारिया, कोलम और मारिया गोंड हैं। ओके, मणिपुर की बात करते हैं। कोलम आई थिंक हम लोग आंध्र प्रदेश में भी शायद डिस्कस किए हैं, देख लेते हैं एक बार। कोलम, हाँ, आंध्र प्रदेश में भी हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, मणिपुर में देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक जो जनजाति है उसको पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, वो है मारम नागास, मारम नागास। ओके, उड़ीसा में 13 जनजातियों को
विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। और ये नाम हम लोग देख लेते हैं। चुकटिया भुंजिया, बिरहोर, बोंडो, डिडाई, डोंगरिया, खोंड, जुआंग, खारिया, कुटिया खोंड, लांजिया, सौराव, लोधा, मनकिदा, पौड़ी भूयान और साउरा। और भी कुछ राज्य हैं, उनका हम लोग देख लेते हैं। राजस्थान में एक है और वो है सहरिया। तमिलनाडु में 6 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। ये हैं इरुला, कट्टुनायकन, कोटा, कुरुम्बा, पानियान और टोडा। तो टोडा तो आप सभी को पता है, टोडा पे अध्ययन भी रहा है, तो WHR रिवर्स का आई थिंक रहा है, तो ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पे बहुपति प्रथा भी पाई जाती है, विवाह का ऐसा जो प्रथा है। ओके, यहाँ पे अब हम लोग त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में सिर्फ एक है, वो है रियांग। उत्तर प्रदेश में 2 है। ये आप लोगों के लिए जो यूपी के एग्ज़ाम हैं या फिर स्टेट वाइज, जैसे MP का एग्ज़ाम है, यूपी का एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, वो है बुक्सा और राजी। तो ये आप लोग याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है, वो है बिरहोर, लोधा और टोटो। और अंडमान और निकोबार आइलैंड में 5 जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। आई थिंक यही 5 शायद होंगी भी, क्योंकि हम लोग ग्रेट अंडमानीज को जानते ही हैं, जारवा जानते हैं, ऑनगेज, सेंटिलिनीज, सोम्पेन को तो हमने नहीं डिस्कस किया था, लेकिन सेंटिनीलीज को हम लोग डिस्कस किए हैं। जारवा को ग्रेट अंडमानीज वहाँ पाए जाते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ओंगेज और सोम्पेन, तो ये 5 जो अंडमानीज तो अंडमान से ही आप लोग याद रख सकते हैं, और ये भी एक आइलैंड है वहाँ पे। तो सेंटिनीलीज भी है। जारवा जो है, जारवा या जरावा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी एक ट्राइब्स पाए जाते हैं वहाँ पे। और ओंगेज हो गए, सोम्पेन हो गए। तो दोस्तों, ये विभिन्न जो स्टेट हैं वहाँ पे भारत सरकार ने जो ट्राइब्स हैं उनमें भी विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, अर्थात जिन्हें जो एक मुख्य धारा से, विकास के एक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है। और जिसमें कि आप लोग यहाँ पे देखें, विभिन्न कुछ हम लोग लगभग 15 स्टेट में डिस्कस किए कि किस किस स्टेट में कौन कौन सी जनजातियां हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आई होप कि जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए ये फैक्ट्स जो हैं वो काफ़ी कुछ हेल्प करेंगे आप लोगों के प्रिपरेशन में। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।